तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि जीवन के बारे में है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। चलो जानते हैं उनके बारे में और बातें, लेकिन एक बात याद कर लेते हैं। पिछले भाग में क्या हुआ था जानना भी तो ज़रूरी है ना। पिछले भाग में हमने ये जाना कि उनकी पत्नी से उनका तलाक हो गया था और उन्होंने अपनी कज़िन एल्सा के साथ में विवाह कर लिया था। चलो और बातें करते हैं उन्हीं के बारे में इस भाग में भी। 12वां पैराग्राफ, तो 12वें पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टाइन का नया पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज, वो एक ही समय पर हुआ। कोइंसाइड यानी एक ही समय पर हुआ उनके राइज, वृद्धि होने के लिए, यानी कि जिस समय दुनिया में राइज टू द वर्ल्ड फेम, दुनिया में उनको फेम मिल रहा था, प्रसिद्धि में जो वृद्धि हो रही थी पूरी दुनिया में, साथ ही साथ क्या हो रहा था, उनका एक जीवन का एक नया पर्सनल व्यक्तिगत चैप्टर की भी शुरुआत हो गई थी। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित कर दिया था हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में प्रकाशित कर दिया था। विच प्रोवाइडेड, जिसने प्रदान की, अ न्यू इंटरप्रिटेशन, एक नई व्याख्या ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण की। एन एक्लिप्स, एक ग्रहण, ऑफ द सन, जो कि एक सूर्य ग्रहण हुआ था इन 1919 में, ब्रॉट प्रूफ, वो लेकर आया एक प्रूफ, सबूत, दैट इट वॉज एक्यूरेट, कि वो जो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, सही है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टाइन ने करेक्टली यानी कि सही प्रकार से कैलकुलेट की थी, गणना की थी, इन एडवांस, पहले से ही, द एक्सटेंट टू विच द लाइट, वो सीमा, एक्सटेंट यानी कि सीमा, तो आइंस्टाइन ने पहले से ही गणना कर दी थी उस सीमा की, टू विच द लाइट, जिसके द्वारा जो एक लाइट है, फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, निश्चित तारों से, वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो विचलित होगी, थ्रू, द्वारा, द सन्स, सूरज के ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण फील्ड से। तो क्या जाना हमने कि भाई जिस समय पर आइंस्टाइन का एक नया जीवन का, निजी जीवन का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था, ठीक उसी समय पर पूरी दुनिया में उनको क्या मिल रहा था, फेम मिल रहा था, प्रसिद्धि मिल रही थी। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जिसने एक नई व्याख्या दी थी ग्रेविटी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। एन एक्लिप्स, और फिर क्या हुआ, एक एक्लिप्स, एक ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण लगा 1990 में, जिसने सबूत दे दिया कि उनकी वो बात बिल्कुल सही थी। और उन्होंने क्या बात बोली थी कि आइंस्टाइन ने सही तरीके से पूर्व में ही गणना कर ली थी कि किस तरीके से एक फिक्स्ड तारे से जो लाइट है वो क्या होगी, विचलित होगी सूरज के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े? हमने जाना कि पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, कोइंसाइडेड यानी कि एक ही समय में होना, राइज यानी कि वृद्धि, फेम मतलब प्रसिद्धि, पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, प्रदान की, इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या, ग्रेविटी होता है गुरुत्वाकर्षण, एक्लिप्स यानी कि ग्रहण, ब्रॉट यानी कि लाया, प्रूफ होता है सबूत, एक्यूरेट यानी कि सही, करेक्टली होता है ठीक प्रकार से, कैलकुलेटेड यानी कि गणना, एडवांस होता है पहले से, एक्सटेंट होती है सीमा, फिक्स्ड यानी कि निश्चित, डिफ्लेक्टेड यानी कि विचलित होना, और थ्रू मतलब द्वारा। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जो अखबार थे उन्होंने ये बोला, प्रोक्लेम किया मतलब ये घोषणा कर दी कि उनका जो वर्क है, काम है, वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, वैज्ञानिक रेवोल्यूशन है, क्रांति है। 13वां पैराग्राफ,
आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ नोबेल प्राइज फिजिक्स का 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स, और उसके बाद उन पर बहुत बरसे, शावर्ड यानी कि बरसना, तो उसके बाद से उन पर बरसने लगे ऑनर्स, सम्मान, एंड इन्विटेशंस, आमंत्रण, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से ही उनको सम्मान मिलने लगा, आमंत्रण मिलने लगे, एंड लॉडेड, और प्रशंसा होने लगी उनकी, बाय द प्रेस, प्रेस के द्वारा। When the Nazis came to the power in Germany in 1933, जब नाजीज पावर में आए, ताकत में आए जर्मनी में 1933 में, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टाइन ने क्या किया, वो चले गए, वो स्थापित हो गए यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े? हमने जाना कि ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति, रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया, शावर्ड यानी कि बरसना, ऑनर्स यानी कि सम्मान, इन्विटेशंस यानी कि आमंत्रण, लॉडेड यानी कि प्रशंसा करना, पावर का मतलब क्या होता है? ताकत। तो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं, जो लेखक हैं ये बता रहे हैं कि आइंस्टाइन स्थापित हो गए यूनाइटेड स्टेट में जब जर्मनी के ऊपर ताकत आई नाजीज़ की, नाजीज़ जर्मनी के ऊपर शासन करने लगे। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी, जो खोज थी, डिस्कवरी यानी कि खोज, खोज थी न्यूक्लियर फिजन की, नाभिकीय विखंडन की, न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन, इन बर्लिन, बर्लिन के अंदर, हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। जब ये खोज हुई किस चीज़ की बच्चों? नाभिकीय विखंडन की, बर्लिन में, तब जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे यानी कि अमेरिका के फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी थे, इन एन अप्रोर, उनके अंदर कोलाहल मच गया, अप्रोर यानी कि कोलाहल मच गया। Many of them had fled from fascism, बहुत सारे लोग भाग आए थे फैसिज्म से। फैसिज्म मतलब वो जो जर्मनी के अंदर जिस तरह का शासन था, वो किस तरह का शासन था? फैसिज्म का था। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आइंस्टाइन वहाँ से भाग आए थे यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, अब वो भयभीत थे, दैट द नाजीज कुड बिल्ड, कि नाजीज अब निर्माण कर सकते हैं, एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब, और वो इस्तेमाल कर सकते हैं एटॉमिक, परमाणु बम। क्या लग रहा था लोगों को? जो अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, उनको ये लग रहा था कि अब जो नाजी हैं वो निर्माण कर सकते हैं परमाणु बम का। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, तो आग्रह, अर्जिंग यानी आग्रह, और कलीग क्या होता है? सहकर्मी। तो अपने एक सहकर्मी के आग्रह पर आइंस्टाइन रोट अ लेटर, आइंस्टाइन ने एक खत लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट को। कौन थे वो प्रेसिडेंट? वो थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। उन अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ऑन 2 अगस्त 1939, तो 2 अगस्त 1939 को आइंस्टाइन ने अपने एक सहकर्मी के आग्रह पर एक खत लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को। उस खत में क्या लिखा वो हम जान लेंगे, पहले मीनिंग पढ़ते हैं। देखिए, डिस्कवरी यानी कि खोज, न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय, फिजन यानी कि विखंडन, फिजिसिस्ट यानी भौतिक विज्ञानी, अप्रोर यानी कोलाहल, फ्लेड यानी भाग गए, अफ्रेड का मतलब क्या होता है? भयभीत, बिल्ड यानी कि निर्माण, एटॉमिक यानी कि परमाणु, अर्जिंग यानी आग्रह, कॉलीग होते हैं सहकर्मी। तो क्या लिखा उन्होंने उस खत में जाने? इन विच ही वॉर्न्ड, उस खत के अंदर उन्होंने वॉर्न किया, चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, एक अकेला बम इस तरह का, एक्सप्लोडेड
इन अ पोर्ट, जो कि किसी बंदरगाह के ऊपर एक्सप्लोड हो जाए, जिसका विस्फोट हो जाए एक पोर्ट के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, वो बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है उस पूरे बंदरगाह को, विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और साथ ही साथ उस बंदरगाह को नष्ट ही नहीं, वो सराउंडिंग यानी आसपास के टेरिटरी, इलाके को भी नष्ट कर सकता है। His words did not fail to have an effect. उनके जो शब्द थे, ऐसा नहीं हुआ कि उनके इन शब्दों का कोई इफ़ेक्ट, असर नहीं हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप, जो अमेरिका थी उसने डेवलप कर लिया, विकसित कर लिया द एटॉमिक बम, परमाणु बम, इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक गुप्त परियोजना के तहत, ऑफ देयर ओन, एंड ड्रॉप्ड इट, और उन्होंने उस बम को गिरा दिया, ऑन द जापानीज सिटी, जापान के शहर, कौन से शहर, हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन अगस्त 1945। तो क्या किया था अमेरिका ने, जब आइंस्टाइन ने खत लिखा, उस खत में उन्होंने ये बोला, चेतावनी दी। क्या चेतावनी थी वो बच्चों, कि ये जो परमाणु बम है वो एक बंदरगाह को ही नहीं, उसके आसपास के क्षेत्र को भी पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। इन शब्दों का ऐसा नहीं हुआ कि कोई असर नहीं हुआ। क्या किया अमेरिका ने, उसने एक गुप्त परियोजना के तहत एक परमाणु बम बना लिया, और उस बम को उन्होंने गिरा दिया जापान के 2 शहर, नागासाकी और हिरोशिमा में, अगस्त 1945 को। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े, हमने जाना कि वार्न्ड मतलब आगाह या फिर चेतावनी, एक्सप्लोडेड यानी कि विस्फोट, पोर्ट होता है बंदरगाह, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट, सराउंडिंग होता है आसपास के, टेरिटरी यानी क्षेत्र या इलाका, फेल मतलब विफल, इफेक्ट यानी कि प्रभाव, डेवलप्ड होता है विकसित, सीक्रेट यानी कि गुप्त, प्रोजेक्ट होती है परियोजना, ड्रॉप्ड मतलब गिरा दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टाइन जो थे वो गहराई से शेकन हो गए थे, हिल गए थे, एकदम गहराई से हिल गए थे, बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, इस विनाश की सीमा, जिस सीमा तक ये विनाश हुआ था उसको देख के वो अंदर से हिल गए थे। This time he wrote a public missive to the United Nation, और इस बार उन्होंने लिखा एक पब्लिक मिसिव, एक सार्वजनिक मिसिव, मिसिव क्या होता है, राजनीतिक संदेश, यूनाइटेड नेशंस को। इन इट, उसके अंदर, ही प्रपोज्ड, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया, दैट द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, की फॉर्मेशन होना चाहिए, गठन होना चाहिए एक विश्व गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, एक विश्व की सरकार का गठन होना चाहिए। अनलाइक द लेटर टू द रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और अनलाइक का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका मतलब होता है भिन्न, तो उस लेटर से विपरीत या उस लेटर से भिन्न इस खत का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, लेकिन अगले आने वाले सालों में, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड, आइंस्टाइन और भी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो गए, शामिल हो गए इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग, और वो क्या करने लगे, वो एजिटेट करने लगे, आंदोलन करने लगे, ताकि एंड हो, अंत हो, आर्म्स यानी हथियारों के बिल्डअप का, यानी कि बनाने का। तो आइंस्टाइन क्या चाहते थे कि हथियारों का बनाना बंद हो, एंड यूजिंग, और इस्तेमाल, हिज पॉपुलैरिटी, और वो इस्तेमाल करने लगे अपनी पॉपुलैरिटी का। अभी जानते हैं पॉपुलैरिटी का मतलब, लेकिन पहले यहाँ के मीनिंग्स हम याद कर लेते हैं। डीपली यानी कि गहरा, शेकन यानी कि हिल, एक्सटेंडेड यानी कि सीमा, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, मिसिव, मिसिव क्या होता है, राजनीतिक संदेश, प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित, फॉर्मेशन का मतलब होता है गठन, वर्ल्ड यानी कि विश्व,
गवर्नमेंट यानी कि सरकार। अनलाइक, अनलाइक मतलब विपरीत या फिर भिन्न। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। इन्वॉल्व मतलब शामिल। पॉलिटिक्स होती है राजनीति। एजिटेटिंग, एजिटेटिंग का मतलब क्या होता है? आंदोलन करना। आर्म्स, आर्म्स यानी कि हथियार। और बिल्डअप यानी कि बनाना। तो क्या किया आइंस्टाइन ने? वो राजनीति में और आए, है ना, और साथ ही साथ वो आंदोलन करने लगे कि हथियारों का बनना बंद होना चाहिए, और वो यूज़ करने लगे, इस्तेमाल करने लगे अपनी पॉपुलैरिटी का, प्रसिद्धि का, टू कैंपेन, अभियान के लिए, फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और लोकतंत्र के अभियान के लिए वो अपनी पॉपुलैरिटी यानी कि प्रसिद्धि का इस्तेमाल करने लगे। When Einstein died, जब आइंस्टाइन का देहांत हुआ in 1955 में, at the age of 76 की उम्र में, he was celebrated as a visionary। वो क्या हो गए थे? वो प्रख्यात हो गए थे एक विजनरी, दूरदृष्टा के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और इस विश्व के नागरिक के रूप में, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, एक वैज्ञानिक जीनियस, एक ऐसा वैज्ञानिक जो कि बहुत ज़्यादा जीनियस है, उस वैज्ञानिक के रूप में तो वो मशहूर थे ही, साथ ही साथ वो बन गए थे एक पूरे दुनिया के नागरिक और एक दूरदृष्टा। तो अच्छा लगा ना बच्चों आपको जानकर आइंस्टाइन के बारे में? अब ये मीनिंग्स भी याद कर लेते हैं। पॉपुलैरिटी यानी कि प्रसिद्धि, कैंपेन यानी कि अभियान, पीस मतलब शांति, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, सेलिब्रेटेड यानी कि प्रख्यात, विजनरी यानी कि दूरदृष्टा, और सिटीजन यानी कि नागरिक। तो बच्चों आज की हमने वीडियो में ये चैप्टर तो ख़त्म कर लिया है, लेकिन अगले वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।